प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान के बाद सियासी और सोशल मीडिया बहस तेज हो गई है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से एक नई अपील सामने आई, जिसमें लोगों से दिमागी नक्सल नाम से जुड़ने की बात कही गई। सीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर सवाल उठाया गया है कि अगर देश भर में मौजूद दिमागी नक्सल एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। पार्टी की रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या होगा अगर सभी दिमागी नक्सली एक साथ आ जाएं। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी लोगों से कॉकरोच पार्टी से जुड़ने की अपील की थी और ये अपील उस वक्त सामने आई थी जब सीजेआई सूर्यकांत की ओर से कॉकरोचों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी थी और उसके बाद सीजेपी भी एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई और एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिससे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान के बाद सीजेपी ने इसी शब्द को लेकर नया अभियान शुरू करने का संकेत दिया है। अब आगे देखना होगा कि सीजेपी इसमें आगे और क्या करती है। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने ये साफ तौर पर कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को दिमागी नक्सल कहना ये सही नहीं है। वाले लोगों के साथ खड़े उन लोगों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया। देखिए, वो प्रधानमंत्री है देश के, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए बात करने का, और वो कोई पॉलिटिकल फंक्शन में तो गए नहीं है। वो इंडिपेंडेंस डे हमारे देश का रेड फोर्ट से वो कुछ कमेंट दे रहे हैं, तो उसमें किसी को भी आप क्यों ऐसा एक पॉलिटिकल स्पीच देना चाहते हो। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए हमारे जो लीडर्स है उनका। वहां पे देखिए, आप किसी को भी बुलाइए, आपने बोला दिमागी नक्सल, आप बोल रहे हो कि आप ऐसे ऐसे लोगों को बोल रहे हो, लेकिन इशारा आपका देश का युवा के तरफ है। देश का युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, वो हंस के इसे टाल देगा। एंड हंसी में ही लेते हैं आज के लोग। पूरा एक तरह से ये सरकार जोक के तरह चल रहा है। आपने देखा कितना जोक चला था प्रोटेस्ट के टाइम पे, अभी भी लोग मजाक ही बना रहे इस चीज का। थोड़ा सीरियसली लीजिए, गवर्नेंस थोड़ा सीरियसली लीजिए। आपने क्या किया, एग्जाम रिफॉर्म्स, आपने ये जो मेजर्स लिए हैं, आपने बोला था कि आप युवाओं के साथ कंसल्टेशन करेंगे, क्या आपने किया वो चीज? क्या आपने जो इतने सारे दूसरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमारे देश में, इतना बड़ा कैंपेन चल रहा है स्कूल ठीक करो वाला, उस पे आप लोगों ने कोई सहयोग किया? क्यों आप मिलके देश के युवाओं के साथ स्कूल को ठीक नहीं करना चाहते हो? आपको तो बोलना चाहिए कि जो युवा जाना चाह रहे हैं स्कूल, वहां पे हम लोग भी चलेंगे साथ में। आपके लोकल एमएलए को भी चलना चाहिए, बीजेपी के एमपीज को भी चलना चाहिए। ये सब ना करके आप बोल रहे हो कि दिमागी नक्सल एंड वगैरह वगैरह, ये सब आप बंद कर दीजिए। देश का युवा जवाब मांग रहा है, गवर्नेंस मांग रहा है। आपको गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसे ये चीप कमेंट्स पे फोकस करना चाहिए। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है। वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। जय हिंद। और संविधान को नकारने वाले लोग हैं। अब किरण रिजिजू अब जो है नरेंद्र मोदी का अनुवादक हो गए हैं क्या, या नरेंद्र मोदी जी के अभिभावक हो गए हैं? जैसे छोटा बच्चा क्लास में कुछ गलत लिख देता है तो उसका अभिभावक जो है वो उसको सही करने पे लगता है। क्या वृद्ध बुद्धि हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी? ये आपको जवाब देना होगा किरण रिजिजू साहब। हाँ, मैं भी हूँ दिमागी नक्सल, मोहन भागवत भी दिमागी नक्सल है, बाबा रामदेव भी दिमागी नक्सल है। जो लोग छात्रों के समर्थक हैं, जो लोग जेनजीज के समर्थक हैं, सब दिमागी नक्सल हैं नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से। और जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग जाहिल हैं, वो सब नरेंद्र मोदी जी
सहित वो दिमागी नक्सल नहीं है। आने वाले समय में ये पूरे देश की अधिकांश जनता जो दिमागी नक्सल है, मोदी जी आपको करारा जवाब देगी। नमस्कार, जय हिंद साथियों। हमारे प्रधानमंत्री जी इस वक्त नौजवानों के आंदोलन से बहुत परेशान हैं, जेनजी के आंदोलन से बहुत परेशान है और अब जेनजी के बाद जेन अल्फा भी सड़कों पे आ गए हैं। क्या कह रहे हैं वो? पेपर लीक बंद करो, हमारे स्कूल ठीक करो, हमारी जिंदगी में सुधार लाओ। और इतने परेशान है प्रधानमंत्री जी कि कभी तो रात में 12 बजे उठ के रील बनाने लगते हैं और कभी इन्हीं नौजवानों को दिमागी नक्सल कहते हैं। दिमागी नक्सल आप किसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी? वो नौजवान जो कह रहे हैं देश में पेपर लीक बंद करो और हमें रोजगार दो? वो छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पे उतर के कह रहे हैं हमारे स्कूल की छत टूट जा रही है, बच्चों के लिए बैठने का कमरा नहीं है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती है, हमारे खाने में कीड़े मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी इसको ठीक कर दो? वो दिमागी नक्सल है। उनको आप दिमागी नक्सल कह के संबोधित कर रहे हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जनता, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, किसान, इस देश की माताएं बहनें अपने लिए आवाज उठाना कैसे शुरू कर दिया? तो ये जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन, इसीलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के बारे में कि वो नफरतों से भरे हुए व्यक्ति है और वह इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनके खिलाफ कैसे छोटे छोटे बच्चे और नौजवान सड़कों पे निकल रहे हैं। उनको उन्होंने दिमागी नक्सल कह के संबोधित किया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं और खास तौर से उन नौजवानों से जो आज स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे हैं, सीजेपी के लोग, डरना नहीं, झुकना नहीं, लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दिमागी नक्सल बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने अब्दुल के पिता की हत्या की। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जिन्होंने आशुतोष रंका और वहां जाकर राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों के साथ, सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो स्कूल की बात कहने पर मुकदमा लिखवाते हैं। तो इसलिए झगड़ा कराने वाली भारतीय झगड़ा पार्टी जो है, दिमागी नक्सल दरअसल वो है। दिमागी नक्सल इस देश का नौजवान नहीं है, वो तो अपने हक की आवाज उठा रहा है, उठाता रहेगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।